साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं विनय त्रिपाठी। आज कुछ बात आपसे करनी है। बात यह करनी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जब आप लोग कर रहे होते हैं तो आपके दैनिक जीवन में इतना ज्यादा भटकाव होता है कि आप 2-3 वर्षों तक परेशान होते रहते हैं और कई बार आपकी प्रारंभिक परीक्षा आपसे क्वालिफाई नहीं होती है, कई बार मुख्य परीक्षा क्वालिफाई नहीं होती है और फिर 3-4 साल बीत जाते हैं। फिर आपको लगता है कि आखिर आपका समय क्यों और कैसे बीत गया। तो इसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे कि आप दैनिक जीवन में हो रहे भटकाव को कैसे रोक सकते हैं। बड़ा ही साधारण सा तरीका है। किसी भी चीज को रोकने के लिए यह जरूरी है पहले आप उसको जान लें कि वह भटकाव कहां पर हो रहा है और क्यों हो रहा है। प्रायः जो देखा जा रहा है वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भटकाव का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका डिजिटल डिवाइस है। लेकिन सिर्फ डिजिटल डिवाइस को दोष दे देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वही डिजिटल डिवाइस है जिसके माध्यम से आप अभी हमें सुन पा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी के लिए बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स को देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। इसका मतलब है कि ये डिजिटल डिवाइस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बावजूद इतना अच्छा होने के ये आपके लिए भटकाव का कारण भी बनती है। इसके अलावा क्या क्या भटकाव के कारण है वो मैं आपसे बात कर लेता हूं। सबसे पहले ध्यान से समझेंगे कि जो आपके पास अध्ययन सामग्री है, स्टडी मटेरियल है, कई बार उस पर आपका विश्वास नहीं होता है। जैसे कि यदि किसी ने कह दिया कि आप एक एनसीईआरटी बुक पढ़ो, तो आपको थोड़े ही 2-4-10 पेज पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। साथियों ध्यान रखना, जो मजा रसगुल्ला खाने में आएगा उतना मजा किताब पढ़ने में तो नहीं आएगा, क्योंकि बचपन से आप मजे ऐसे ही लेते आ रहे हो, कुछ न कुछ खा करके, कुछ गा करके, कहीं जा करके। तो इससे थोड़ा बाहर निकलिए, मन को थोड़ा नियंत्रण में रखिए। मन, बुद्धि और शरीर, 3 चीजें आपको ईश्वर ने दिया है। इन तीनों का एक बेहतरीन संयम बनाइए और इस पर प्रयोग करना शुरू करिए। देखिए आपको अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। क्या करना है? अध्ययन सामग्री पर भरोसा करना है। जो ऑथेंटिक किताबें हैं, जो रिक्वायर्ड बुक्स हैं, उनको आपको पढ़ना है और उन्हीं को पढ़ना है। बार बार अध्ययन सामग्री नहीं बदलना है। यदि आपको कोई एजुकेटर लग रहा है कि ये बढ़िया पढ़ा रहा है तो उसी की मैक्सिमम क्लासेस आप देखिए, जो सब्जेक्ट वो आपको पढ़ा रहा है। बार बार एजुकेटर, बार बार मेंटर्स, बार बार सीनियर्स को चेंज मत करिए। जो आपके हित में चीजें हैं उसको फिक्स कर लीजिए। इसके अलावा आपका भटकाव कहां पर हो रहा है वो आपको बताता हूं। इसके अलावा जो आपका भटकाव हो रहा है, एक जो आपकी सर्कल है, जो आपकी सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, जो आपके उस मुख्य काम से नहीं जुड़ी हुई है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको सर्कल बनानी पड़ेगी और उन लोगों की सर्कल बनाइए जो जो काम आप कर रहे हैं वही काम वो लोग भी करें। इसमें आपका क्या होगा? डाइवर्जन नहीं होगा। डाइवर्जन होगा भी तो आप फील्ड से बाहर नहीं जाओगे। नहीं तो आपको समझ में आना चाहिए कि यदि मान लो आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपकी सारी दोस्ती जो है वो कोई ठेकेदार से है, कोई नेता से है, कोई आपकी दोस्ती म्यूजिशियन से है, किसी और ग्रुप के लोगों से आपका दिन भर इंटरेक्शन है, तो जितनी बार आप उनसे इंटरेक्ट करते हो उतनी बार आप अपने मूल लक्ष्य से क्या होता है, भटकते हो। आप जैसे ही उनकी लाइफ में देखते हो तो वो बोलते हैं कि सपोज दैट कि आपका किसी नेता से बड़ा अच्छा संबंध है, तो वो आपसे एक बार बात बोलेगा, अरे तुम क्या कर रहे हो, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, मंत्री बन जाओ, सारे आईएएस आईपीएस तुम्हारे पीछे घूमते हैं। आपका दिमाग क्या हो रहा है? डाइवर्ट हो रहा है। और ऐसे आपने 1-2 सालों तक ऐसा किया तो फिर 3-4 सालों बाद आपकी हालत कैसी हो जाएगी? ऐसे ये भाई साहब जो बैठे हैं सर पे हाथ रख के, ऐसी हालत हो जाएगी, कहां हमारा समय चला गया। इसलिए एकदम से रेस्ट्रिक्ट करिए अपने आप को, फोन कॉल को, एसएमएस को, नोटिफिकेशंस को, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वो सबको इस तरीके से मैनेज करिए कि आपका ये भटकाव रुके। क्योंकि जब तक आप भटकाव को नहीं रोकेंगे, एक एक पल आपका जो दिमाग इधर उधर जा रहा है वो दिमाग नहीं जाना चाहिए, वही आपको बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है जो भटकाव है। इसलिए सारा कुछ फोकस करिए और एक बिंदु पर लगा दीजिए, और वो बिंदु क्या होगा? आपका लक्ष्य। आप अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए थोड़ा सा स्वार्थी बन जाइए, थोड़ा सा दुनिया की नजर में बेईमान बन जाइए। कहने का क्या मतलब है? स्वार्थी का मतलब ये कि यदि आपको कोई ऐसे ही फोन कर रहा है कि ऐसे ही मिलने आ जाओ, तो आप पहले सोचो कि क्यों मिलने चले जाएं उससे, क्या मिलेगा मिलने से? क्या वो मिलने से 2 क्वेश्चन आपका ज्यादा तैयार हो जाएगा? यदि आंसर नहीं है तो कह दो भाई थैंक यू, बहन जी थैंक यू। जो भी रिश्ता हो आप बोल दो कि थैंक यू, धन्यवाद, बाद में मिल लेंगे, लेकिन अभी आप हमें परेशान ना करें। वो कहेगा ठीक है तो अब कभी मत मिलना, तो कह देना ठीक है थैंक यू, अब कभी नहीं मिलेंगे, बाय फॉर एवर। लेकिन याद रखना, जब तक ये कहने की हिम्मत आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर लोगे तब तक ये भटकाव होता रहेगा, आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। तो आप लोग इस चीज को रोकिए। ये हमारी आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऐसा करने में आप सफल हों, यही हमारी असली जीत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।